वैसे माना जाए तो भाई और बहन का रिश्ता बहुत ही पवित्र रिश्ता होता है, लेकिन यहाँ पे एक बहन ने अपने ही भाई के साथ प्रेम प्रसंग में पड़ी हुई होती है और वह उसको अपना पति और सब कुछ मानती है। वह उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप में भी रहती है, लेकिन एक दिन वह अपने जो भाई था, उसका जो चचेरा भाई था, वह उसके साथ संबंध बना रही थी, रिलेशन बना रही थी। तो उसका जो पिता होता है, उस लड़की 17 साल की लड़की का जो पिता होता है, वह घर में आ जाता है और वह उन दोनों को आपत्तिजनक में संबंध बनाते हुए देख लेता है और वो पिता वह अपने 17 साल की लड़की का सब घर से अलग कर देता है। फिर ये कहानी जब गांव वालों को पता चलती है, इस बात की जब खबर गांव वालों को पता चलती है, तो गांव वाले यकीनन हैरान रह जाते हैं। मुझे पूरा भरोसा है जब इस कहानी को आप लोग पूरा जानेंगे तो आप लोग भी हैरान रह जाएंगे। आखिर ऐसा क्या हुआ था इस कहानी में। इसकी एक पिता ने अपने ही बेटी का सर काटने पर मजबूर हो गया था। तो हम आपको बताते हैं कि आखिर इस कहानी के अंत में क्या होता है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल असलियत तक में। दोस्तों, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के हरदोई ज़िले के पाडीतारा गांव की। उस गांव में एक व्यक्ति अपने ही हाथों में अपने बेटी का सर लेके हाईवे से आगे जा रहा था, तकरीबन सुबह के टाइम में ही। तो जो वहाँ की जनता होती है, जो वहाँ के गांव वाले होते हैं, वह लोग देख के उसको हैरान हो जाते हैं और वह उसका पीछा करने लगते हैं कि आखिर वह व्यक्ति कहाँ जा रहा है। वो फिर जब वह पीछा उस व्यक्ति का कर ही रहे थे, तभी उनमें से एक व्यक्ति पुलिस को फ़ोन कर देता है, पुलिस को इत्तला कर देता है, पुलिस वालों को वहाँ पे बुला लेता है और जो 100 नंबर होती है उत्तर प्रदेश की, वह वहाँ मौके पर पहुँच जाती है और उसको आराम से उसके सामने रुकती है और उसे रुकने के लिए कहती है। वह व्यक्ति जो होता है बहुत ही शांतिपूर्वक वह रुक जाता है। पुलिस वाले कहते हैं कि तुम यहीं पे बैठ जाओ, क्योंकि पुलिस वाले भी उस सर को देख के हैरान हो चुके थे। फिर पुलिस वाले कहते हैं तुम यहीं पे रुक जाओ और वहाँ पे उसको रोक देते हैं और उसे कहते हैं नीचे बैठने के लिए। फिर वहाँ पे एक पुलिस वाला उसका वीडियो बना रहा था और एक पुलिस वाला वहाँ के नज़दीकी थाने इंचार्ज को फ़ोन करता है। फिर काफ़ी ज़्यादा पुलिस वाले मौके पे पहुँचते हैं। फिर उस व्यक्ति को अरेस्ट करके उसे थाने ले जाया जाता है। उसे पकड़ के थाने ले जाया जाता है और उससे पूछताछ की जाती है कि आखिर ये जो सर है, ये सर किसका है। तो व्यक्ति बताता है पुलिस वालों की कि ये जो सर है, ये मेरे बेटी का सर है और आप लोग मुझे खामखा पकड़ने आ गए। मैं तो आप ही लोगों के पास आ रहा था, मैं आप ही लोगों के पास अपनी जो मैंने खून किया है, मैं इसकी गवाही देने के लिए आप लोगों के पास आ रहा था। पुलिस वाले कहते हैं कि आखिर जब तुम्हारे बेटी का सर यहाँ पे है तो आखिर उसका धड़ कहाँ पे है। तो वो बताता है कि ये जो धड़ है वो घर पे है। फिर पुलिस वाले मौके पे पहुंचते हैं, घर पे जाते हैं और देखते हैं धड़ को बरामद कर लेते हैं। बरामद करने के बाद उस पिता से फिर पुलिस वाले पूछते हैं कि आखिर तुमने अपनी बेटी का खून क्यों किया, उसकी हत्या क्यों की। तो वो बताता है कि जो मेरी बेटी थी जिसकी उम्र 17 साल थी और उसका नाम कविता था, और वह अपने ही चचेरे भाई के साथ 10 दिन पहले, आज के 10 दिन पहले वह उसके साथ संबंध बना रही थी। और मैंने इस संबंध बनाने के तरीक़ों को देख लिया और संबंध बनाते हुए उन लोगों को देख लिया, जिसकी वजह से मैं उसको गाली फक्कड़ देने लगा, गाली उसको अपनी बेटी को देने लगा, उसे डराने धमकाने लगा। और उधर जो मेरे भाई का लड़का था वह उठ के वहाँ से तब तक भाग जाता है। मैं इसे बहुत समझाता हूँ लेकिन यह समझती नहीं है। कुछ दिन बाद वह, उस टाइम तो कुछ नहीं बोलती है, लेकिन वो मेरे डांटने के बावजूद भी वह उसके साथ रिलेशन में रहती है, जो कि मुझे यह बात अंदर से ही खाए जा रही थी। मैं तो एक सब्जी बेच के अपने परिवार चलाने वाला व्यक्ति था। ये जो मेरी बेटी थी, जब 10 दिन पहले अपने भाई के साथ, अपने चचेरे भाई के साथ संबंध बना रही थी, उस टाइम मैं बाहर गया हुआ था और जो इसकी माँ थी वह खेतों में गई हुई थी अपने 2 बेटों के साथ। मैं उधर चाहता हूँ इसको संबंध बनाते देख लेता हूँ और मुझे बहुत ही ज़्यादा गिल्टी फील होता है, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। मैं इसको समझा बुझा के छोड़ देता हूँ, लेकिन यह इस चीज़ को मानती नहीं है और यह फिर दोबारा अब मैं सोचता हूँ कि ये फिर दोबारा वो दोनों संबंध बनाएं और मैं इन लोगों को रंगे हाथ पकड़ लूँ और इन लोगों का मामला ही ख़त्म कर दूँ। यह जानते हुए भी कि मेरी ही बेटी है, मैं इससे बहुत प्यार करता था। फिर मैं ऐसा मौका पाता ही नहीं हूँ, लेकिन मैं एक दिन आता हूँ दुकान से, मैं एक दिन आता हूँ और इसे देखता हूँ। देखने के बाद मुझे अपनी बेटी को देखने के बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। मैं अंदर से गेट बंद करता हूँ। गेट बंद करने के बाद एक चाकू से मैं अपनी बेटी का गर्दन सर से अलग कर देता हूँ।
यह सब सुनने के बाद पुलिस वाले भी हैरान रह जाते हैं कि आखिर एक पिता ने अपनी बेटी का ही खून कर दिया, अपनी बेटी की ही हत्या कर दी। हालांकि वो पिता सही था या गलत था, आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। अगर मेरी माने तो गलतियां सबसे होती है, लेकिन वहाँ पे अगर एक पिता का एक फैमिली की तरह देखा जाए तो भी गलत था, लेकिन कानून के तौर पे देखा जाए तो भी गलत था। लेकिन ये कानून इजाज़त नहीं देता है कि आप किसी की हत्या कर दें, चाहे वो आपकी बेटी हो चाहे कोई भी हो। बाकी आप लोगों की क्या राय है इस कहानी के बारे में, आप लोग अपनी राय रख सकते हैं। बाकी ये वीडियो थोड़ा सा भी आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम मिलते हैं इसी तरह किसी ने एक वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय।